ग्रेटर नोएडा के लोगों के साथ सबसे बड़ा धोखा, अथॉरिटी की असली सच्चाई बाहर। गजब का बेवकूफ बनाया गया, जो काम सालों पहले होना था अभी तक ना हुआ। किसान काट रहे हैं अथॉरिटी के चक्कर, आम लोगों को हो रही परेशानी। पेपरलेस काम का खाका योगी ने कर दिया था तैयार, लेकिन आज भी नहीं हो पाया पूरा। किसने किया भ्रष्टाचार? योगी चाहते हैं कि लोग दफ्तर के चक्कर ना काटें। योगी चाहते हैं कि किसानों को दिक्कत ना हो। योगी चाहते हैं कि भ्रष्टाचार का नाम और निशान मिट जाए। योगी चाहते हैं कि सब कुछ ठीक हो जाए। योगी चाहते हैं कि एसी कमरे में बैठे अधिकारी अपना काम करें। योगी चाहते हैं कि लोग घर पर रहें और सारा काम हो जाए, लेकिन हाय रे किस्मत, ऐसा हो नहीं पा रहा है। ऐसा ही प्लान ग्रेटर नोएडा के लोगों के लिए तैयार किया गया था। 5 साल हो गए मगर कुछ भी नहीं हुआ। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण में सालों से फाइलें धूल खा रही हैं। एलओटी और किसान आज प्राधिकरण के कार्यालय के चक्कर काट रहे हैं। आदेश ऊपर से आया था 2020 में कि सब कुछ पेपरलेस कर दो, लेकिन ना मालूम कौन सी मजबूरी हाथ पकड़ रही थी। हो सकता है बाबू का नुकसान हो सकता है कि बाबू के बाबू का नुकसान हो। टेबल के नीचे से खेल बंद हो जाए और इसीलिए पेपरलेस की कहानी बंद कर दी गई। 2020 में करोड़ों रुपए खर्च कर दिए गए। प्राधिकरण को पूरी तरीके से डिजिटल बनाने की तैयारी थी, लेकिन तैयारी धरी की धरी रह गई। लेकिन इस मामले में हुआ क्या? कैसे करोड़ों का प्रोजेक्ट धूल फांक गया? चलिए उसकी कहानी समझते हैं। नमस्कार, मेरा नाम अमित मिश्रा है। आप देख रहे हैं नाउ नोएडा। हम आज बात करेंगे ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के सबसे बड़े दावे की, जो ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने 2020 में किया था। ये दावा किया गया था ई फाइलिंग योजना की, जिसमें दावे किए गए थे कि किसी को भी अब प्राधिकरण के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। मोटी मोटी फाइलों के जो बोझ हैं वो हल्के हो जाएंगे। चाहे वो किसान हो, चाहे वो ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण से जुड़ा कोई भी व्यक्ति हो, जिसे ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण में आकर काम कराना पड़ता था, वो अब घर बैठे काम करा सकता है। एक क्लिक पर उसका समाधान होगा। लेकिन ये समाधान कब तक चला, कितने दावे हकीकत है, जब इसकी पड़ताल की तो तमाम सूत्रों ने जो खुलासे किए हैं वो आपको भी चौंका देंगे। जी हाँ, ये खुलासा हुआ है जिसमें कहा गया है कि जब ये 2020 में योजना को शुरू की गई तो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने तमाम दावे किए थे। कहा था कि एक निजी कंपनी टेक महिंद्रा है, इसको एक जिम्मेदारी दी गई है जिसमें यह ई फाइलिंग योजना बनाएगी। एक सॉफ्टवेयर बनाया जाएगा जिसके माध्यम से तमाम हजारों फाइलें जो हैं वो इस सॉफ्टवेयर में रखी जाएंगी और एक क्लिक पर सबको जानकारी मिलेगा, सबका समाधान होगा। लेकिन ये समाधान कब तक चला, कितने ही ग्राउंड जीरो पर ये काम हुआ, इसका कोई अता पता नहीं है। जी हाँ, जब हमने पड़ताल किया तो इस पर एक चौंकाने वाला खुलासा हुआ कि इस योजना को शुरू करने के लिए 60 करोड़ रुपए दिए गए थे। 60 करोड़ रुपए का ये पैकेज जो है वो बनाया गया था, जिसको लेकर टेक महिंद्रा को ये जिम्मेदारी दी गई थी। लेकिन ये योजना जैसे शुरू हुई उतनी ही तेजी के साथ ये योजना बंद भी हो गई। जी हाँ, पड़ताल में ये पता चला कि ये योजना पूरी तरीके से बंद हो चुकी है और अब ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण नई तरीके से फिर से ई फाइलिंग की शुरुआत कर रही है और यह अब एनआईसी को जिम्मेदारी दी गई है। इसमें तब सवाल यही खड़े होते हैं कि आखिर में जब एनआईसी को ही जिम्मेदारी देनी थी तो निजी कंपनी को क्यों जिम्मेदारी दी गई? इतना भारी भरकम बजट क्यों पास किया गया? उसमें से कुछ पैसे क्यों उसको दिए गए? और उसके बाद जब इसको बंद ही करना था तो इतनी बड़ी योजना को बनाया क्यों गया? सवाल ये भी उठते हैं कि आखिर में क्या किसी निजी व्यक्ति को ये फायदा पहुंचाने के लिए इस निजी कंपनी को इतना बड़ा जिम्मेदारी दी गई और उसे आधे रास्ते में ही बंद कर दिया गया? सवाल ये भी खड़े होते हैं कि आखिर में जब ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने इतना बड़ा योजना बनाया तो उसको बीच में क्यों बंद कर दिया? वो फाइलें कहाँ गई? जिन फाइलों को उस कंपनी ने स्कैन किया था, वो डेटा कहाँ गए? उनकी सुरक्षा कहाँ है? इन तमाम सवालों के साथ ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के किसी अधिकारी ने जवाब नहीं दिया है। लेकिन सवाल ये तमाम खड़े हो रहे हैं क्योंकि आज भी किसान दफ्तर के चक्कर लगा रहे हैं, मोटी मोटी फाइलों को लेकर दौड़ रहे हैं। यहाँ पर तमाम फाइलों के बोझ आज भी नजर आ रहे हैं, जिसके दावे किए गए थे कि जब ये योजना शुरू होगी तो उन फाइलों के बोझ खत्म हो जाएंगे। लेकिन अभी भी इस पर तमाम सवाल बने हुए हैं। प्राधिकरण को पेपरलेस करने की शुरुआत साल 2020 में हुई थी। तब उस वक्त प्राधिकरण की तरफ से बड़े बड़े दावे किए गए थे और इसे डिजिटल इंडिया की तरफ एक सराहनीय कदम बताया गया था। मगर सारे दावों की हवा निकल गई। मतलब वही वाली बात, तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे हैं। ये दावा किताबी है। ब्यूरो रिपोर्ट, नाउ नोएडा।